हेलो, वेलकम। सो अगला जो टॉपिक जिस जिस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो ये पोर्शन को, थर्मोडायनेमिक्स को, कि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कि अगर आप हिट करोगे तो 95% चांस है कि आप सक्सेस आपको मिल जाएगी, मतलब कि क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको तो हिट करना ही करना, और एडवांस लेवल पे भी आप इसको हिट कर सकते हो। आप अभी हम इसको देखेंगे कि जो कितना मतलब आपको हार्ड लग रहा होगा, बट ये कितना इजी क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट आई विथ इंटरनल एनर्जी यू। अच्छा, अब जैसे इंटरनल एनर्जी आ जाता है ना, दिमाग आपको खटकना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है। यू जो है ना, इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, रिप्रेजेंट करते, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ये बेसिकली एक स्टेट फंक्शन है। बोले तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? ये क्या है? स्टेट फंक्शन। देखिए, दो तरह के फंक्शन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। ऐसी चीजें जो पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब किस रास्ते से जा रहे हैं उस पर डिपेंड करे, उसको कहेंगे पाथ फंक्शन। और जो चीजें बस डिपेंड करता है कि उस पॉइंट पे, उस स्टेट पे कितना वैल्यू है सब चीजों का, तो बस स्टेट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है। अब किसी भी पाथ से जाओ, ऐसे मैंने कह दिया कि यू एफ, इसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी है, तो अब चाहे किसी भी पाथ से घूम के जाओ, चाहे आप पाथ आई बी एफ से जाओ, चाहे पाथ आप इस पाथ से जाओ, किसी भी पाथ से जाओगे, किसी भी पाथ से, तो आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन। आगे चलते हैं, जानकारी ज्ञान हम लेते रहेंगे बीच बीच में। टू डिफरेंट पाथ आई एफ बी एफ सिस्टमेटिकली शोन इन द फिगर। ये वो दो पाथ से जा रहे हैं, वही चीज है, दिखाया इसने। द वर्क डन बाय द सिस्टम इन पाथ ए एफ। ए एफ से वर्क डन, ए एफ से वर्क डन लिख दिया है, लिख दो इसको। जो जो मिलते जा रहा है डाटा, डाटा को हम लोग चिपकाते जाएंगे साथ साथ। ए एफ से हमारे पास है 200 जूल। ये क्या है? वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन है, वर्क डन ए एफ। फिर इसका आई बी, एक सेकंड, यहाँ गलती लिख दिया इसने, आई बी होना चाहिए, ए बी लिख दिया इसने। तो आई बी हमारे पास जो है, आई बी, आई से बी, यहां से यहां तक जो गया, इसमें जो वर्क डन उसने किया है वो कितना किया? 50 जूल। बहुत आराम से चला गया, 50 जूल वर्क डन ही किया उसने। फिर इसका बी एफ, बी एफ 100 जूल, बी एफ थोड़ा ज्यादा, तो 100 जूल यहाँ से, 100 जूल। ठीक है, ये सब क्या है भैया? ये सब वर्क डन है। तो ब्लू कलर से लिख रहा हूँ वर्क डन, ये याद रखना। ठीक है, द हीट सप्लाई टू द सिस्टम अलोंग द पाथ आई एफ बी एफ, इतना ये दिया हुआ है। क्यू आई, ये दिया नहीं है, मतलब इसको रिप्रेजेंट ऐसे करना है, क्यू आई बी, क्यू बी एफ। इसका मतलब क्या है? हीट सप्लाई। ये हीट सप्लाई किया गया इस पाथ के दौरान, इस पाथ में। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट बी इज यू बी, यू बी इज 200 जूल। ये ठीक है, बी स्टेट पे 200 जूल है, तो इंटरनल एनर्जी यू बी पे कितना है? 200 जूल। याद रखना, ये कहाँ पे, किस पे डिपेंड करता है? बस उसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा, उस पॉइंट के स्टेट पे डिपेंड करेगा। मतलब उस पॉइंट के जितने वेरिएबल्स होते हैं, टी पी और जितने भी, तो उस पर ही बस डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी पाथ से लेकर जाओ, इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो। अच्छा, क्यू आई ए एफ 500 जूल, ये क्या दिया हुआ है? इसको ठीक से लिखो, इसको देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये दिया हुआ है क्यू आई एफ, ये जो हमने ये बनाया है ना अभी, क्यू आई एफ, ये जो पाथ है ना, इसमें टोटल हीट जो इसको लगा, वो कितना लगा? 500 जूल। अच्छा, यहाँ पे तीन चीजें आपको दिख रही होगी, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। इस यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख रही है, क्या क्या दिख रहा है? हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड ये दिख रहा है एक लाइन। दूसरा आपको क्या दिख रहा है? इंटरनल एनर्जी दिख रहा है। ठीक है, और तीसरा आपको दिख रहा है वर्क डन। ये तीनों पे थर्मोडायनेमिक्स खत्म। देखो कैसे खत्म। क्या होता है ना, पहला लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो है डेल क्यू, जो हीट सप्लाई करते हो आप ना, वो दो चीजों में कन्वर्ट होता है, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। मतलब अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो दो ही काम हो सकता है, या तो उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा डेल यू, या तो उसमें वर्क डन होगा। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। तो वहाँ ये जो वर्क डन दिया हुआ है 5000, सॉरी, हीट सप्लाई जो दिया हुआ है 5000 जूल, वो कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो ये कहाँ का खर्चा होगा? ये वर्क डन में खर्चा हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी के चेंज में खर्चा होगा। बोले तो वर्क डन, वर्क डन। अब देखो वर्क डन मैं निकाल रहा हूँ, वर्क डन, वर्क डन जो यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है सबसे पहले वर्क डन पाथ आई ए, और प्लस वर्क डन पाथ ए एफ। अब थोड़ा ध्यान से देखना, दिमाग लगा के, ये पीवी कर्व है। ठीक है, अगर वर्क डन का फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत भी याद है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है पीडीवी। अगर भैया, अगर वी ही कांस्टेंट रख दोगे तो क्या वर्क डन होगा? वी कांस्टेंट है, देखो तो,
एक ही भी पर ये सारा का सारा पाथ है, तो इसका मतलब वर्क डन जो है आई ए का वो कितना है भैया, 0। तो बचा क्या, बस ए एफ का वर्क डन। इसको तो मैंने यहाँ लिख दिया और प्लस डेल यू को साथ में लिखते जाता हूँ, उसको छोड़ना नहीं है। डेल यू मतलब क्या, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे लिखते हैं, डिफरेंस कैसे लिखते हैं, पहले तो यहाँ लिख दो वर्क डन ए एफ प्लस डिफरेंस कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल बोले तो जो इनिशियल दिया हुआ है 100 जूल, तो 100 जूल भी लिख दो। अच्छा वर्क वर्क डन ए एफ भी दिया हुआ है शायद कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है, ये देखो तो, ये देखो दिख रहा है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो ये हमारे पास 200 जूल दिया हुआ है प्लस ये फाइनल मुझे पता नहीं है क्या है, क्योंकि भाई ये स्टेट फंक्शन है, नहीं पता। ये इनिशियल तो पता है, इनिशियल पता है 100। अच्छा डेल क्यू पता है 500, ठीक है भैया। कितना आ गया यू फाइनल, यू फाइनल हमारे पास आ गया कितना, 300 एक 400 जूल। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या निकाल लिया फटाक से, यू फाइनल निकाल लिया, कितना निकला 400 जूल। अब क्या पूछ रहा है इसमें, अच्छा इसमें पूछ क्या रहा है, क्यू बी एफ मतलब हीट सप्लाइड इन इन बी एफ अपॉन हीट सप्लाई इन पाथ आई बी। मतलब देखो मैं पाथ बना रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से बनाता हूँ, थोड़ा छोटा करके बनाता हूँ। ये जो पाथ है ना, इसमें कितना हीट सप्लाई किया गया, पहले तो आपको लिखना है बी एफ, तो हीट सप्लाई इन बी एफ, तो ये जो पाथ है इसमें कितना हीट सप्लाई किया गया अपॉन ये छोटे वाले पाथ में कितना हीट सप्लाई किया गया, उस दोनों का रेशियो आपको लेना है, ठीक है। तो ये हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई का रेशियो लेना है बस, ठीक है, सिंपल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, क्यू क्यू बी एफ अपॉन क्यू आई बी, इसको मैं लिखता हूँ सिंपल भाषा में। बी एफ को कैसे लिखूं, वर्क डन बी एफ प्लस यू एफ माइनस यू बी। यही तो होता है यार, हीट सप्लाई दो ही चीज में कन्वर्ट होता है, वर्क डन में और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो लिख दिया ऐसे ही, वर्क डन आई बी में क्या होगा और प्लस यू बी माइनस यू आई। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, सिंपल भाषा। अब देखो जरा, हमारे पास वर्क डन बी एफ में दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 जूल, तो लिखो 100 जूल, लिख देते हैं लगे हाथों 100 जूल। ये यू एफ निकल गया क्या, 400 जूल बिल्कुल निकल गया, अभी निकाला हमने। यू बी दिया हुआ है क्या, अरे हाँ दिया हुआ है भाई 200 जूल, यहाँ भी दिया हुआ है। तो यार सब तो दिया ही हुआ है, अपॉन वर्क डन आई बी का वर्क डन दिया हुआ है क्या, हाँ 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 दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ है, ये देखो 50 जूल, 50 जूल प्लस यूबी, यूबी तो दिया हुआ है, ये अभी देखा था 200, और ये बेचारा तो स्टार्टिंग से ही चिल्ला रहा है 100, ये देखो यहाँ पे इनिशियल स्टेट 100। तो यार ये रेशियो तो फटाक से निकल गया, इतना ही था क्या, देखो जरा 500 माइनस 200 अपॉन 250 माइनस 100, ये तो यार आ गया आपके पास 300 बाई 150। ये क्या है, ये क्या निकला, ये जो निकला है ये है क्यू बी एफ अपॉन क्यू आई बी। यही तो पूछ रहा है ये चिल्ला चिल्ला के, यही तो हम निकाल चुके हैं, क्या निकला हमारे पास 2:1। और डायग्राम में देखो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन है। अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से लाए, तो ये क्वेश्चन भैया जेई एडवांस का है। तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा, आपको पता चल जाएगा इसका औकात कितना छोटा है, एक बार देख लो। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, इतने में बन गया हमारे पास सारा कुछ। अब यही क्वेश्चन आपके पास जेई एडवांस में आ गया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, सॉल्व कर देना है। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाय रहेगा।